अब फ्यूल पावर की बात कर लें, जो मार्च 2026 का डेटा कहता है 1.05% पर था, वो अप्रैल 2026 में 24.71% पर आ गया है, यानी कि सीधा 23 गुना का उछाल इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह क्रूड पेट्रोलियम की बात करें तो जो मार्च 2026 में 51.5% पर था, आज अप्रैल में आते आते 88.06% पर आ गया है और सीधा युद्ध का असर इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। इस वक्त क्रूड पेट्रोलियम वैश्विक मार्केट में $1000 प्रति बैरल से ऊपर का बिक रहा है और इसलिए भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व हम ये कह रहे हैं और जो बिल हम कह रहे हैं वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हो रहा है और हमारे पेट्रोलियम बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और इसलिए भारत के ऊपर ये आर्थिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल की बात मैंने की, पेट्रोल की बात करें तो ये भी 13 गुना तक बढ़ चुका है। डीजल की बात करें तो डीजल में भी 8 गुना का उछाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस वक्त ये परिस्थिति है जब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल खुदरा महंगाई दर ये इस वक्त हमें कहां पर दिखाई दे रही है। अब अगला सवाल आता है कि एक्सपर्ट्स क्या अनुमान जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये महंगाई दर और कितनी बढ़ सकती है। तो डेटा ये कहता है कि मई 2026 में जो महंगाई दर है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, घाटा कम नहीं होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा फॉरेक्स रिजर्व जिसे हम कहते हैं, अगर वो इसी तरीके से घटता चला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई दर और बढ़ सकती है। ये 9% तक जा सकती है। तेल कंपनियों के लिए घाटा वहन करना मुश्किल होगा और जब तेल कंपनियों के लिए ये घाटा वहन करना मुश्किल होगा तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते जाएंगे। उनके दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जो खाद्य सामग्री है उनका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये आपकी पॉकेट पर आएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर बार्कलेस ये कह रहा है कि मई में 5 लीटर तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और हम ये जानते हैं कि 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वक्त हम मार्च के दूसरे हफ्ते में हैं। आखिरी हफ्ता आते आते ये बढ़त और ज्यादा दिखाई दे सकती है। अब सीपीआई खुदरा की बात अगर करें तो मई में 4.1% और अप्रैल में 3.48% से ये ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि अप्रैल में जो तकरीबन 3.5% की जो दर थी वो मई तक आते आते 4.1 पर चली गई है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर की बात हम करें तो Q4 ये कह रहा है आरबीआई 2.9% से कम की स्थिति बता रहा है। तो अब आप ये देखें कि इससे महंगा होने के आसार बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका साफ असर दिखाई देगा। एफएमसीजी कंपनियां यानी कि जो खाने पीने के उत्पाद बनाती हैं उन एफएमसीजी कंपनियों पर इसका साफ असर दिखाई देगा। और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तब तो बहुत सारी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर मॉनसून खराब रहता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई और बढ़ सकती है। बॉटम लाइन ये है कि थोक महंगाई दर इतनी बढ़ रही है, मॉनसून खराब होता है तो आपकी पॉकेट पर इसका असर साफ पड़ना तय है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ेगा, दूध का दाम आप पहले से जानते हैं, चाहे वो अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो, वो 2-2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अब आपके सामने एक सवाल और है कि क्या जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं जिसमें सब्जी हो गई, चावल हो गई, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, आपके खाद्य उत्पाद हो गए, क्या ये महंगे होने जा रहे हैं? तो इसे लेकर भी जो स्टडी कह रही है, जो एनालिसिस है, जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख दूं। फूड इंडेक्स जो अप्रैल का है वो 2.31% बता रहा है, जिसमें केवल मैं चावल की बात कर रही हूँ और चावल का उत्पाद जो है वो हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो खाड़ी के देशों में भी सप्लाई किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत है और हमारे यहाँ चावल की अच्छी खासी पैदावार है तो हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चावल के मामले में भारत के पास इस वक्त रिकॉर्ड स्टॉक है। एफसीआई के गोदाम भी भरे हुए हैं।